द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे तीर्थंकर के अष्ट प्रातिहार्य के बारे में, है ना। बाकी तो सारे हो गए थे, दिव्य ध्वनि एक रह गया था, ठीक है। और देव दुंदुभी चल रहा था। तो देव दुंदुभी 12.5 करोड़ देवों की दुंदुभी बजती है, लेकिन इतने सारे होने के बाद भी वो कानों को मधुर लगने वाली दुंदुभी की आवाज रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो आज के टाइम में बजते ना बाजे, तो कानों को चुभने लगता है थोड़ी देर बाद, लेकिन ये दुंदुभी जो है जब तक समोच्चारण रहता है वो बजती ही रहती है, क्योंकि अष्ट प्रातिहार्य है ना। तो ये हमेशा ही बजती है, लेकिन फिर भी बहुत कानों को सूदिंग लगता है, ठीक है। जैसे अपन कभी सितार वादन सुना हो किसी ने, है ना, या शहनाई वादन सुना हो, जो ये क्लासिकल अपने रहते, कितना भी धीरे धीरे चलते रहे तो खराब नहीं लगता, है ना। तो इस तरह से दुंदुभी जयगान जो है, यह दुंदुभी जयगान का प्रतीक है। यह तीर्थंकर भगवान के धर्म राज्य की घोषणा प्रकट करती है और आकाश में भगवान के सुयश को सूचित करती है। यह विजय का भी प्रतीक है, ठीक है। तो दुंदुभी बज रही है तो हर तरह से मान सकते हैं भगवान की विजय का भी प्रतीक है। संपूर्ण विश्व को जीतने वाले महान योद्धा मोह राजा को अरिहंत भगवान ने शीघ्र ही जीत लिया। जिसने पूरे विश्व पर कंट्रोल किया हुआ है, राइट, ऐसा मोह राजा जो है उसको अरिहंत भगवान ने शीघ्र ही जीत लिया, ऐसा सूचित करता हुआ दुंदुभी नाद सर्व जीवों के सर्व भयों को एक साथ दूर करता है। दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि, ध्वनि मतलब सभी को मालूम है, ध्वनि आवाज जो निकलती है, राइट। और दिव्य, दिव्य मतलब कि भगवान नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी उसका चमत्कार ऐसा है कि नहीं बोलते हुए भी सबको उपदेश सुनाई देता है, तो इसलिए इसको दिव्य ध्वनि कहा। दिव्य ध्वनि मृदु, मधुर, मनोहर, अति गंभीर और एक योजन प्रमाण समविशरण में विद्यमान देव, मनुष्य और तिर्यंच आदि सभी संगी पंचेंद्रिय जीवों को एक साथ प्रतिबोधित करने वाली होती है। मतलब कि कीर्ति तो सब एक ही प्रकार से है, लेकिन सारे जीवों को प्रतिबोधित करने वाली, मतलब ऐसा लगता है जैसे सबको संबोधन दे रही हो। जैसे मेघ का जल एक रूप होते हुए भी नाना वनस्पतियों में जाकर नाना रूप परिणत हो जाता है। नाना मतलब विभिन्न प्रकार की, तो अलग अलग वनस्पति हैं, जैसे आम का पेड़ है, संतरे का पेड़ है, तो अलग अलग प्रकार है। लेकिन ऐसा नहीं कि पानी गया एप्पल में तो एप्पल ही हो रहा है, अब संतरे के पेड़ पर भी एप्पल ही उगे, ऐसा नहीं, है ना। तो नाना वनस्पतियों में जाकर नाना रूप परिणत हो जाता है। ऐसे ही उसी तरह उसी तरह दंत, तालु, ओष्ठ आदि के स्पंदन से रहित, है ना। भगवान जब बोलते हैं तब ना तो उनके दांत हिलते हैं, जैसे हम तो बोलते हैं तो अब सब कुछ अपना मुंह चलता है ना पूरा। ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होठ आदि के स्पंदन से रहित भगवान की वाणी 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा रूप परिणत होकर एक साथ समस्त भव्य जीवों को आनंद प्रदान करती है। तो क्या है कि वाणी जो है, भगवान की वाणी तो ओंकार रूप निकल रही है, लेकिन वो आगे जो देव रहते हैं वो उनको फर्दर आगे की भाषाओं में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और सब भव्य जीवों को आनंद प्रदान करती है, क्योंकि भगवान की वाणी क्या है,
उपदेश है। उपदेश किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए, जो हमारे लिए कार्यकारी है, ऐसा उपदेश। तो हर एक को वो उपदेश आनंद देने वाला होता है, ठीक है? सबके दुखों को दूर करने वाला होता है, तो सबको वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए भगवान की वाणी को सर्वभाषा स्वभावी कहते हैं। सिर्फ एक भगवान की ही वाणी ऐसी होती है जिसको कि देव लोग कन्वर्ट करते हैं, इसलिए उसे सर्वभाषा स्वभावी कहते हैं। तो जो गाय है, शेर है ना? अलग-अलग जाति प्रजातियां बैठी हैं, उन सबको भी अपनी-अपनी भाषा में बात समझ में आती है। ऐसा नहीं कि कुछ-कुछ बोलते रहें और गाय को समझ में ही नहीं आ रहा है ना? लेकिन हर संगी पंचेंद्रिय जीव जो वहां जाते हैं, उन सबको अपनी-अपनी भाषा में बात समझ में आ जाती है। तीर्थंकरों की दिव्य तो ध्वनि। इसमें क्या इनकी मुँह नहीं हिलता, अपने दाँत कुछ नहीं हाँ, हिलते हैं? कुछ नहीं, हैं? बॉडी का कोई अ, चेंज नहीं बॉडी में, है ना? बस वो तो बैठे हैं और अपने आप से ध्वनि जो है ओंकारमयी ध्वनि निकल रही है, सर्वांग से निकल रही है, पूरे शरीर से ऐसे बस हाँ, रिलीज़ हो रही है, ठीक है? अब उसको देव लोग जो हैं वो कन्वर्ट करके सब तक पहुँचाते हैं, ठीक है? सबके अनुसार। हाँ, ऐसा बता रहे हैं, अभी देखिएगा। हाँ, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि ये कौन से मागध। देव? हाँ जी? हाँ, रीटा जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं पूछ रही थी ये कौन से देव लोग होते हैं? हाँ, यही बता रहे हैं अभी आगे, मागध जाति के व्यंतर देव, है ना? ये नेक्स्ट लाइन में ही आ रहा है। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि मागध जाति के व्यंतर देवों के निमित्त से सर्व जीवों को भले प्रकार से सुनाई पड़ती है। क्या क्या करते हैं फिर ये देव? जैसे आजकल ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा ध्वनि को दूर तक पहुंचाया जाता है, वही काम मागध देवों का है। ठीक है, तो ध्वनि विस्तारक जैसे अपन स्पीकर लगा देते हैं ना जगह जगह, एक पंडाल में जहां पर महाराज जी बैठे होते हैं, ठीक है, अगर वो सिंपल बोले बिना माइक के, तो उनकी आवाज सिर्फ पंडाल में बैठे लोगों तक भी मुश्किल से जाएगी। तो क्या करते हैं उसके लिए? लाउड स्पीकर, है ना? वो स्पीकर जगह जगह लगा दिए जाते हैं, 1-1 किलोमीटर तक स्पीकर लग जाते हैं आज के टाइम में, है ना? तो ऐसे ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा जिस तरह से ध्वनि को दूर तक पहुंचाया जाता है, वही काम मागध देवों का है। वे भगवान की वाणी को 1 योजन तक फैलाकर उसे सर्वभाषात्मक रूप परिणमा देते हैं, है ना? और कहाँ तक पहुंचाना है उन्हें? ऐसा नहीं कि पूरा समोच्चारण जो हमने देखा था 8 भूमियां, है ना? वहां तक नहीं, सिर्फ 8वीं जो भूमि है उन्हें तो वहीं तक पहुंचाना है। तो वो क्या करते हैं? वहां तक स्प्रेड करने का काम करते हैं। तो ये साइमल्टेनियसली होता है क्या? साइमल्टेनियसली, हाँ, इधर भगवान बोलते जा रहे हैं या उनकी ध्वनि घिरती जा रही है और इधर ये कन्वर्ट करे जा रहे हैं। जैसे वो होते हैं ना भाषा कन्वर्टर, देखा हो पहले के टाइम में, वो मूक अ, ऐसे एक न्यूज़ आया करती थी पहले दूरदर्शन पर, है ना? तो इधर वो बोलते रहते थे, हाथों से एक्सप्रेशन करते रहते थे और दूसरी तरफ कन्वर्टर जो है उनकी बात को मूक भाषा में बताते रहते थे साइमल्टेनियसली। तो वही बता रहे हैं कि जैसे आजकल राष्ट्रपति भवन एवं संसद भवन आदि में एक ही भाषा में बोले गए शब्द अनेक भाषा रूप में सुने जा सकते हैं, है ना? वॉइस ट्रांसलेटर होते हैं ना जैसे, वैसे ही मागध जाति के देवों के निमित्त से संगी जीव भगवान की वाणी को अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। भगवान की वाणी दिन में 4 बार 6-6 घड़ी यानी 2 घंटे 24 मिनट तक कीर्ति है। चारू, ये मागध देव जो लिखे व्यंतर वाली जाति हाँ के, जी। तो हाँ जी। कोई स्पेसिफिकली इसका मतलब ये मागध जाति है व्यंतर हाँ। देवों में? हाँ, व्यंतर देवों में जैसे अभी हम देखते हैं ना, सौधर्म इंद्र कुबेर को कहते हैं, है ना? हाँ, कि समूशरण बनाना है जाके। हाँ, हाँ, ऐसे ही जो दिव्य ध्वनि का प्रसारण का कार्य है, ये मागध जाति के व्यंतर देव ही करते हैं। हाँ, तो व्यंतर देवों के अंतर जैसे उनके अंदर। अंदर एक जाति है जो ये काम करती है। ठीक है, थैंक यू। जैसे आदियोग्य जाति के जो देव रहते हैं, है ना? उनका काम क्या रहता है? जानवरों की शेप में, मतलब इंद्र की आज्ञा में आकर और जानवरों की शेप में अपने आप को कन्वर्ट कर लेना। इसी तरह से देवों के अपने अपने काम रहते हैं। किल्विश जाति के जो व्यंतर हैं वो बहुत भटकाने वाले रहते हैं जैसे।
तो इस तरह के अपने अपने व्यंतरों की भी एक क्वालिटी है ना? ठीक तो ठीक इस तरह से ठीक ओके थैंक यू। इस प्रकार अष्ट महाप्रातिहार्यों से संयुक्त तीर्थंकर परमात्मा अद्भुत महिमा वाले होते हैं। तो हमने कौन कौन से 8 प्रातिहार्य पढ़े? कौन बताएगा? 8 प्रातिहार्य कौन कौन से पढ़े हमने? अशोक वृक्ष सिंहासन सिंहासन पीछे का क्या चमर बोलते हैं? 3 छत्र चमच दुधुम्बी महामंडल बाजा महामंडल भामंडल दिव्य ध्वनि महामंडल और देव एक और रह गया महामंडल के पुष्पवृष्टि। तीन हाँ, चामर अशोक वृक्ष पुष्पवृष्टि हाँ, सिंहासन चमर पुष्पवृष्टि। देवदुंदुभी पुष्पवृष्टि हाँ, ठीक है ना, पुष्पवृष्टि देवदुंदुभी भी होती है। हाँ, है ना? तो ये सब क्या है? ये भगवान के अतिशय में आता है एक तरह से, कि होते ही होते हैं, है ना? उनके समर्शरण में अष्ट प्रातिहार्य, ये उनकी महिमा को बताने वाले हैं। फिर क्या है? अनंत चतुष्टय। हम कई बार बोलते हैं ना कि भगवान ने अपने घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्रकट किया, ठीक है? तो और ये भी कई बार कहते हैं अपने अनंत चतुष्टय को प्रकट किया। तो क्या है ये अनंत चतुष्टय? वो बता रहे हैं कि अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त तीर्थंकर अनंत चतुष्टयों से मंडित होते हैं। चतुष्टय मतलब 4 का जोड़ा, लाइक 4 का ग्रुप। अनंत चतुष्टय क्योंकि ये चारों जो चीजें हैं ये अनंत हो जाती हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि जो उनके क्वालिटीज हैं वो अनंत हैं, वो एक अलग चीज है। यहाँ पर क्या है, जो उनके 4 क्वालिटीज हैं, 4 जो उनके गुण हैं, वो अनंत गुण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। क्या है वो 4 चीजें? अनंत ज्ञान, भगवान का ज्ञान जो है वो अनंत हो जाता है। दर्शन अनंत हो जाता है। सुख अनंत हो जाता है। और वीर्य अनंत हो जाता है। अनंत से आप समझ सकते हैं जिसका कोई अंत ना हो, है ना? अनंत, ठीक है? तो सोचिए कि ज्ञान ऐसा जिसका कोई अंत नहीं। अब आप सिर्फ इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा ज्ञान जो जिसका कोई अंत ही नहीं है, तो वो तो मतलब अपने तो सोच से भी बाहर का है। लेकिन केवल ज्ञान प्रकट होते ही क्या हो गया? अनंत ज्ञान उनके अंदर प्रकट हो गया, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं? अनंत ज्ञान, अनंत अर्थात कभी भी अंत न होने वाला सीमातीत ज्ञान अनंत ज्ञान है। यह समस्त ज्ञानावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है। और ये जो है, ये जो 4 अनंत चतुष्टय हैं, ये किसी भी सामान्य केवली के भी प्रकट होता है। इसमें यहाँ पर तीर्थंकर होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? ये अनंत ज्ञान अगर कल को हम अगर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर भी अनंत ज्ञान प्रकट हो जाएगा। हमारे ज्ञान को अभी क्या हुआ है? ज्ञानावरण कर्म से ढका हुआ है, ठीक है ना? तो हमारे ज्ञान को अनंत होते ही, जैसे हमें केवल ज्ञान होगा, हमारा ज्ञान अनंत हो जाएगा। और अनंत ज्ञान क्या करता है? अनंत ज्ञान होने पर भगवान क्या करते हैं? भगवान जितने भी चर अचर पदार्थ हैं उनकी तीनों अनंत पर्यायों को एक साथ देख पाते हैं। इतना उसमें कैपेसिटी आ जाती है उस ज्ञान में, ठीक है? सब कुछ जैसे होता है ना, ट्रांसपेरेंट हो गया, सब कुछ दिखाई दे रहा है, पूरा हर विश्व जीव। का ज्ञान, विश्व का ज्ञान पूरा उनके हाँ, विश्व के कितने, हम अभी देखते हैं, जैसे आपने कभी किसी भीड़ को देखा हो, है ना? भीड़ को देख रहे हैं तो उसमें लाइक हजारों लाखों लोग एक भीड़ में है, तो उन सारे लोगों की अनंत पर्याय, आगे पीछे की अनंत पर्याय एक साथ भगवान को, और ये तो हमने किसकी बोली? सिर्फ हजारों लाखों लोगों की, और भगवान को तीनों लोक के, राइट? अनंत जीव जो हैं उनकी सारी पर्याय दिखाई देती हैं। हाँ, रीटा आंटी आपने हाथ रेज किया। हाँ, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड हाँ जी। कि अनंत ज्ञान जो हम बोल रहे हैं ना, तो वो जिस ज्ञान का अंत नहीं होने वाला है वो ज्ञान है, या तो इनफाइनाइट, अनंत मीन्स इनफाइनाइट ज्ञान है, केवल ज्ञान है? ये तीन हाँ चीज काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड है, ऐसा लगता है। हाँ हाँ, ज्ञान कभी खत्म नहीं होने वाला। देखो, ज्ञान तो आत्मा का गुण है, तो वो तो खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा है तो ज्ञान है।
ठीक है। अब वो ज्ञान कैसा है? ज्ञान अनंत है। मतलब कि जैसे होता है ना कि कई बार एक बच्चे का ज्ञान और एक बड़े का ज्ञान हम काउंट कर सकते हैं, राइट? आइडिया लगा सकते हैं कि ये बच्चा है तो इसका इतना होगा, ये बड़ा है तो इसका इतना होगा, है ना? तो क्या कर पा रहे हैं हम? ज्ञान को क्वांटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही वो क्या कह रहे हैं कि ज्ञान को क्वांटिफाई ही नहीं कर सकते उसकी, क्योंकि कोई सीमा ही नहीं रहती। समझ रहे हैं? उस परिप्रेक्ष्य में या उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जा रही है कि ज्ञान कैसा ज्ञान? अब उन्हें हर चीज का ज्ञान हो गया, तो उनको अनंत ज्ञान हो गया, हर चीज का अनलिमिटेड ज्ञान है ना? अपनी अपनी नॉलेज क्या है? लिमिटेड नॉलेज है। हो सकता है हमारे से ज्यादा जानने वाले लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर है कि अनंत हो गया, उस नॉलेज ही अनंत है। ठीक है? ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो भगवान से छुपा हो, इसलिए उन्हें बोलते हैं केवल ज्ञानी के ही ज्ञान के गम्य है। ठीक है ना? ऐसा सुनने में आता है ना बहुत बार कि ये तो सिर्फ केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं, क्योंकि उनके हमने जब पढ़ा था उनके बारे में, है ना, उनकी लब्धियों के बारे में, केवल ज्ञान के बारे में, तो जो छुपे हुए पदार्थ हैं इवन उन तक को भगवान जानते हैं। ठीक है? सूक्ष्म है, छुपे हुए हैं, स्पष्ट हैं, दूर हैं, पास हैं, सब तरह के। और उनके अनंत अनंत पर्याय जो पास्ट में अनंत बीत चुकी हैं और जो फ्यूचर में अनंत होंगी, है ना, सबको एक साथ युगपत जानते हैं। और ये सिर्फ भगवान ही नहीं जानते, ये हर केवली जानते हैं, इतनी ही वैसे केवल भी है। बोलते हैं ना कि अपने गुण पर्याय सहित समस्त पदार्थों को हाँ, एक साथ जानने के कारण आप तक को सर्वज्ञ बतलाया है। सर्वज्ञ है। हाँ हाँ, सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। श्योर। फिर है अनंत दर्शन। अच्छा, यहाँ पर दर्शन से मतलब देखना नहीं है, यहाँ पर दर्शन से मतलब जानने रूप जो है दर्शन। ठीक है? क्योंकि जब भी कोई जाना जाता है वो दर्शन पूर्वक होता है। कभी आपने नोटिस किया हो कि जब हमें कोई दूर से कोई चीज दिखती है, ठीक है, पहले हमें वो दर्शन होता है सामान्य से जो चीज दिखती है, और फिर हम उस पे मोर एनालिसिस करते हैं कि ये क्या चीज है दिख रही है। सब कुछ होता इतनी जल्दी जल्दी है कि हमें लगता है कि बस देखा और हमने जान लिया। ऐसा नहीं, कोई भी चीज है ना, माइंड में उसकी इमेज क्रिएट होने में कुछ समय लगता है। ठीक है? तो वो जो जान लिया कि अरे ये तो एक टेबल है, राइट, तो वो टेबल का नाम देने तक जितना समय लगा, वो जो समय उससे पहले था वो क्या था? दर्शन था। ठीक है? तो इसलिए भगवान को क्या है? वो अनंत दर्शन हो जाता है। मतलब भगवान जो है देखना जानना एक साथ करते हैं, युगपत होता है। हम जैसे आगे पीछे होते हैं, हमारा दर्शन पहले होता है और ज्ञान बाद में होता है। ठीक है? लेकिन भगवान का दर्शन और ज्ञान एक साथ हो जाता है, क्योंकि भगवान के पास अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन है, और ऐसा दर्शन जो कभी अब खत्म नहीं होगा, अंत या विनाश न हो, वह अनंत दर्शन है। यह दर्शनावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है। ठीक है ना? हमारा ज्ञान क्या है? चक्षु इंद्रिय से, अचक्षु इंद्रिय से देखने वाला, है ना, कि हम देख कर जानते हैं। कभी सो रहे हो तो हम कुछ भी जान नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान क्या है? निरंतर जानते रहते हैं। ठीक है? तो भगवान के अंदर अनंत दर्शन। हाँ, भूमिका आपने हाथ रेस किया। चारू जय जी ने, चारू मुझे अनंत दर्शन बिल्कुल समझ नहीं आया। अच्छा, मतलब मैं कंफ्यूज हो गई कि फिर तो वो ज्ञान ही हो गया, अनंत ज्ञान। हाँ तो आप मुझे और हाँ भी समझाओ कि कैसे, मतलब अगर वो देखना नहीं है तो फिर देख ही तो रहे भगवान जी, देखना जानना। तो मुझे हाँ हाँ मतलब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझ अच्छा आया। अच्छा, नो वरीज। तो क्या है कि हम जब जानते हैं, ठीक है, किसी चीज को जानना, राइट, वो हम, जैसे आपने कुछ देखा, राइट, जब सिंपल देखते हैं, कुछ अपने अपना ओपिनियन नहीं दिया ये क्या चीज है, सिर्फ देख रहे हैं, राइट, दैट इज दर्शन। और फिर हम उस पे अपना नॉलेज लगाते हैं, वो है ज्ञान। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, पर फिर वो तो देखना ही हुआ ना। तो हाँ, देखना, देखना, देखना और जानना, राइट, दो चीजें एक साथ हो रही हैं, राइट, हाँ देखना। जानना समझ आया कि वो हाँ ज्ञान। जैसे हाँ आपने बताया कि
दर्शन का मतलब देखना नहीं होता, तो फिर मैं हाँ हाँ, कंफ्यूज भगवान कहाँ देखते नहीं है ना, भगवान को अब देखने से कोई मतलब नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी उन्हें सब कुछ दिखता है ज्ञान के साथ, ठीक है, अनंत दर्शन बिना चक्षु इंद्रिय के। अब वो बस देख रहे हैं, जान रहे हैं एक साथ, युगपत। अम, एक मतलब वो हाँ, अगर जानना चाहे तो, राइट, मतलब पर वो ऐसा अगर भगवान ध्यान में बैठे हैं, मतलब मैं समझने की नहीं, कोशिश कर रही हूँ कि अगर भगवान भगवान ध्यान में चाहते बैठे हैं। कुछ नहीं है, राइट। लेकिन उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, राइट। उनको ना एफर्ट लगाने पड़ते, उन्हें सब कुछ दिखता ही रहता है, लाइक कॉन्स्टेंटली। उनके आगे ये समझ लीजिए, तीनों लोग जो हैं आंवले के समान रखते हैं ना, जैसे आपके हाथ में कुछ रख दिया जाए, आपको क्लियर दिखता रहेगा हर टाइम, ठीक है। आप उसके लिए देखने के लिए एफर्ट नहीं लगाएंगे, राइट, क्योंकि वो आपके हाँ, सामने है। ऐसे ही भगवान के सामने तीनों लोक हैं, ठीक है। तीनों लोक के तीन जितने भी जीव हैं, वो सब भगवान की आंखों के जैसे सामने ही हो, ठीक है। तो जैसे भगवान उनके, जीवों का मतलब, हाँ, उनके ध्यान में जीव जीव तीनों लोग के जीव हाँ दिखते रहते हैं। हाँ तो अ, हाँ ठीक है, मैं आपसे इसमें डिस्कशन करूंगी, मैं तो हाँ थोड़ा हाँ सा हाँ हाँ, ठीक है कंफ्यूजन। ठीक है ठीक है ठीक है। तो भगवान का क्या ज्ञान है, क्या रहता है, जैसे हाथ में आंवला रखा हो, ऐसा जैसे हमें सब कुछ दिख रहा है, राइट। हमें उसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता, ये क्या है क्या है क्या नहीं है, ना। तो इस तरह से भगवान को सारे जीवों की सारी पर्यायें, मतलब अनंत पर्यायें एक साथ दिखती रहती हैं। इसलिए भगवान का ज्ञान भी अनंत है और दर्शन भी अनंत है, अनंत की क्षमता है उनमें, ठीक है। ये किस लिए, दर्शनावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है। और क्या है भगवान के अनंत चतुष्टय में या सभी के केवली के चतुष्टय में, अनंत सुख। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि इनको तीनों लोगों की सब चीजों का ज्ञान बिना चक्षु से देखे सब हो जाता है एक हाँ साथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, भगवान देखते नहीं, बिन देखे भी सब हाँ, कुछ बिना दिखता देखे है। तीनों लोग के हर जीवों हाँ, का। सब कुछ। ओके। अनंत सुख, अंत और विच्छेद से रहित इंद्रियातीत सुख अनंत सुख है। इंद्रियातीत मतलब जो हमारी ये 5 इंद्रियां हैं उससे रहित, वे उस वो होती नहीं है ना। वो उसके यूज ही नहीं करते, भले ही भगवान की इंद्रियां दिखाई देती हैं कि अभी तो है शरीर, लेकिन उसको यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका अब जो है वीतरागी हो गए हैं, राइट। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने सुख से मतलब है, आत्म सुख, और उसके लिए इंद्रियां नहीं चाहिए, राइट। तो इसलिए इंद्रियातीत सुख को वो डिस्टर्ब हुए बिना, उसका विच्छेद कभी खत्म नहीं होता, अंत नहीं होता, बीच में डिस्टर्ब नहीं होता, ऐसा अनंत सुख को वो भोगने लगते हैं। और ये कब पॉसिबल होता है, यह मोहनीय कर्म के क्षय से प्राप्त होता है। फिर है अनंत वीर्य। अनंत वीर्य क्या, अनंत वीर्य मतलब अनंत बल जो होता है, आत्मा के बल की बात करें यहाँ पर। जिस वीर्य का कभी भी अंत ना हो वह अनंत वीर्य है। यह अंतराय कर्म के क्षय से प्रकट होता है। तो भगवान की आत्मा में बल इतना आ गया कि अब उन्हें अनंत बल उनके अंदर प्रकट हो जाता है, मतलब इतना बल कि वो पूरे तीनों लोगों को हिलाकर रख दे, इतना बल उनके अंदर रहता है। लेकिन वो अलग बात है कि वो उसको यूज नहीं करते। यह अंतराय कर्म के क्षय से प्रकट होता है, ठीक है। शारीरिक बल हमारे या आत्मा का बल जो है हमारे क्यों नहीं रहता, क्योंकि हमारे अंतराय कर्म का उदय रहता है ना, वीर्य अंतराय कर्म का उदय से हम व्रत नियम नहीं ले पाते, राइट। इसी तरह से भगवान को अब वह अंतराय कर्म नहीं है, तो उनके अनंत वीर्य प्रकट हो गया। समस्त तीर्थंकर उपरयुक्त अनंत चतुष्टयों से युक्त रहते हैं तथा जीवन के अंत में शेष अघातीय कर्मों को नष्ट कर सिद्ध अवस्था प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बता दिया सब तीर्थंकरों के बारे में, क्लियर बता दिया कि क्या उनकी क्वालिटी रहती है, कैसा जीवन वो जीते हैं, राइट। उनके जीवन में क्या क्या अतिशय होते हैं, उसके बाद जब वो ज्ञान हासिल करते, केवल ज्ञान, तब कैसे अतिशय होते हैं, यानी चमत्कार होते हैं, राइट। फिर क्या क्या देव उनके साथ करते हैं, सब चीजें बता दी। और फिर भगवान के अनंत चतुष्टय को भी थोड़ा समझा दिया। हालांकि ये चतुष्टय सभी केवली के रहते हैं
और उसके बाद जीवन के अंत में शेष अघातीय कर्म को भी नष्ट करके भगवान जो है सिद्ध अवस्था प्राप्त करते हैं। तो अभी जितने भी पीछे 24 हुई होंगी, अनंत 24 हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने जिनके नाम हमें याद हैं वो ही 24 हुई है, राइट? भूत, भविष्यत और वर्तमान की जो 24 है, ऐसा नहीं कि ये ही 24 है, अभी तक अनंत 24 हो चुकी है। क्योंकि कितनी 24 होंगी? क्योंकि जो संसार है ये अनंत है, राइट? जिसका कोई आदि नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 24 भी अनंत है, ठीक है ना? अब 24 तीर्थंकर के विशेष तक उनकी परिचय ये चतुष्ट मतलब आघाती कर्म अभी तक मतलब खत्म नहीं हुए थे उनके, अब बाद में खत्म हुआ, ऐसा है? हाँ हाँ ये हाँ, अभी जो ये बता रहे हैं चतुष्टय, राइट? ये हाँ अनंत हाँ चतुष्टय कब प्रकट होता है? जब केवल ज्ञान होता है, हाँ ठीक है ना? 13वें गुण स्थान हाँ में। तब हाँ उसके बाद फिर जब आयु का अंत आने वाला होता है, तब बाकी के अघातीय कर्मों को नष्ट कर, क्योंकि आयु कर्म है जैसे, राइट? हाँ नाम कर्म है, अभी गोत्र कर्म है, राइट? तो ये कैसे खत्म होगा? ये तो आयु के अंत पे ही खत्म होगा ना। हाँ। तो बाकी के 6 जो 4 अघातीय कर्म हैं, उनको नष्ट करके वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये हुआ सब। हाँ, केवल ज्ञान प्राप्त किया तो ये 4 गुण प्रकट हुए हाँ मेरे, है ना? हाँ 4 कर्मों का क्षय हुआ, हाँ घातीय कर्म का। अब बाकी के 4 अघातीय कर्म टुवर्ड्स द एंड, जब जीवन ओके, काल खत्म होने वाला है तब करके, नष्ट करके और सिद्ध बन जाते हैं। थैंक यू। तो इस समय भी उनकी आत्मा नहीं खत्म होती ना, आत्मा नष्ट नहीं होती, राइट? आत्मा सिद्ध बन गई, ठीक है ना? तो सिद्ध शिला पर जाकर सिद्ध शिला पर अवस्थित हो गए। वो 14वें गुण स्थान में होता है। हाँ, 14वें गुण स्थान के बाद 14वें में कितना समय रहेगा? वो जो 5 अक्षर बोलने लायक जितना समय रहता है वो 14वें गुण स्थान, और उसके बाद सिद्ध अवस्था, ठीक है? क्योंकि सिद्ध अवस्था बेसिकली शरीर को छोड़ दिया। हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये था हमारा सारा प्रकरण अभी तक का तीर्थंकर को लेकर। तीर्थंकरों के बारे में हमने बहुत अच्छे से इसलिए जाना क्योंकि हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट टाइम मंदिर जाएं तो अब हमें पता है कि हम किनके जैसा बनने की इच्छा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, परमात्मा, है ना? हाँ, वर्षा जी आपने हाथ रेज किया। जी, चारू जी। हाँ। मैं मुझे अभी भी लाइक कन्फ्यूजन रहता है कि वो निर्वाण हो गया, राइट, महावीर भगवान का? तो हम्म। सिद्ध बन गई आत्मा, तो हम उन्हें अरिहंत क्यों मानते हैं फिर भी? हाँ, अरिहंत मानते नहीं है, अरिहंत अवस्था को हम पूजते हैं। अरिहंत अच्छा, अवस्था सबसे, लेकिन वो सिद्ध तो हो हाँ, गए, राइट? सिद्ध हो चुके हैं। यस यस, हाँ, निर्वाण हो गया तो सिद्ध हो गए, वही लेकिन हम निर्वाण तो हो गया, पूजते वो हैं। सिद्ध हो गए, हम्म। लेकिन नए नहीं है तो हम इनसे पूछते हैं इसलिए? नहीं नहीं नहीं, हाँ, वो तो एक है ही कि अभी अगले तीर्थंकर नहीं है तो इसलिए हम महावीर भगवान को ही पूजते हैं, ठीक है? उन्हीं का जिन शासन चल रहा है। लेकिन क्या है कि जो तीर्थंकर की अरिहंत अवस्था है वो एक तरह से कह लीजिए सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, इसलिए हम उसे पूजते हैं उस रूप में, क्योंकि अरिहंत बनकर ही उन्होंने सबका कल्याण किया, ठीक है ना? उनकी दिव्य ध्वनि ऐसे खीरी। तो कितने भी 24 ही सभी सिद्ध बन गए, तो उनको क्यों नहीं पूछते हम, खाली इनको ही पूछते हैं? हाँ, क्या कहना, सिद्ध जो बन जाते हैं वो हाँ, ध्वनि नहीं खेरती है ना उनकी, राइट? जी, जी। तो जैसे बोलते हैं ना कि गुरु गौतम और दोनों लगे काको लागे पाए, है ना? गुरु और गौतम दोनों खड़े हैं, किसके पैर पड़े, ठीक है? अच्छा। ये सुना होगा आपने। तो हाँ, पहले हाँ, गुरु के पैर पड़ो, गौतम के बाद में। क्यों? क्योंकि गुरु ने ये बताया कि ये गौतम है, जी, समझ रहे हैं हम? तो समझ। हमें किसने बताया कि ये सिद्ध हैं और अभी 8 कर्म का नाश कर चुके हैं? या अरिहंत ने ही अरिहंत ने बताया है। बताया ना। तो इस वजह से पहले अरिहंत को पूजते हैं, बाद में सिद्ध को पूजते हैं, जी। ठीक है? समझ में आया? लेकिन वो सिद्ध तो है ही अभी, क्योंकि हाँ, सिद्ध निर्वाण हुआ है, तो सिद्ध तो बन गए, उन्होंने आठों अपना कर्म तो कल्याण झड़ गए। कर लिया। यस, बिल्कुल सही है। जी, अभी इस टाइम अगर हम कहें कि कोई अरिहंत है क्या, तो हैं विदेह क्षेत्र में, है ना? तो 20 जी। ये तीर्थंकर अभी अवस्था भी, है, उनकी अवस्था को पूछते हैं हम। हाँ, यस, अरिहंत अवस्था को पूजते हैं। हाँ, वही मैं बार-बार मुझे मगज में आ रहा था हाँ तो हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। थैंक हम्म।
ठीक है। अभी हम देखेंगे चक्रवर्ती, मतलब अ, तीर्थंकर के अतिशय को देखा हमने, किस तरह से उनके जन्म के बाद और जन्म से भी पहले 3.5 करोड़ रत्न एवरीडे बरसते हैं। तो तीर्थंकर की जो विभूति है उसको कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है ना। उनका जितना जो बड़ा समवचरण उनके लिए रचित होता है वो किसी और के लिए नहीं रचित होता, इवन चक्रवर्ती के लिए भी नहीं रचित होता है ना। अब हम देखेंगे चक्रवर्ती के बारे में, तो चक्रवर्ती भी तो बहुत वैभवशाली रहते हैं, राइट। हमने सुना है, कितनी बातें सुनी है उनके लिए, कि उनके पास 9 निधियां रहती हैं, 14 रत्न होते हैं, 96,000 रानियां होती हैं, 6 खंड के राजा होते हैं, राइट। बहुत सारी बातें सुनी है। तो ये चक्रवर्ती आ, मतलब क्या क्या है इनके पास और ये कैसे मतलब बन जाते हैं, ये सारी चीजों की जानकारी हम इसमें हासिल करेंगे, ठीक है। और ये भी तीर्थंकर तो फिर भी 24 होते हैं, चक्रवर्ती कितने होते हैं? सिर्फ 12 चक्रवर्ती होते हैं। प्रत्येक काल चक्र के अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल के दुष्मा सुषमा नामक काल में 12 चक्रवर्ती होते हैं, यानी कि चौथे काल में जब तीर्थंकरों का समय होता है उसी समय पर चक्रवर्ती भी होते हैं, ठीक है, उसके अलावा नहीं। इस काल के 12 चक्रवर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। इस काल मतलब अवसर्पिणी काल जो चल रहा है, राइट। हमने एक सर्कल देखा था ना स्टार्टिंग में, सर्कल को हाफ कर दिया था, तो हाफ जो इस साइड का राइट साइड का था वो अवसर्पिणी है ना, और जो लेफ्ट साइड का है वो उत्सर्पिणी, ठीक है। तो अवसर्पिणी का जब चौथा काल चल रहा है उसके 12 चक्रवर्तियों के नाम बताए। क्या है? भरत, सगर, मगवा, सनत कुमार, शांति, कुंतु, अरह, सुभौम, महापद्म, हरिसेन, जयसेन और ब्रह्मदत्त। तो इन सब की कहानी हमने उत्तर पुराण जी में पढ़ी, खाली भरत चक्रवर्ती की नहीं पढ़ी, बाकी सबकी पढ़ी, ठीक है ना। तो क्या है ये चक्रवर्ती? शलाका पुरुषों में तीर्थंकरों के बाद चक्रवर्तियों का स्थान है। चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति होते हैं। चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति होते हैं, मतलब जैसे भरत क्षेत्र है, राइट। भरत क्षेत्र के 6 खंड होते हैं, 1 आर्यखंड और 5 मलेच्छ खंड। तो पूरे के पूरे उस भरत क्षेत्र के अधिपति कह लीजिए इन्हें, 6 खंड के अधिपति होते हैं। 6 खंड के समस्त राजा महाराजा और विद्याधर नरेश चक्रवर्तियों के अधीन रहते हैं। तो 32,000 मुकुटबद्ध राजा जो हैं वो चक्रवर्ती के अधीन रहते हैं। उसके अलावा जो छोटे छोटे राजा हैं वो अलग बात है। अभी ये कितना, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, बड़े बड़े राजा। समस्त भूमंडल पर इनका अखंड एक छत्र राज्य होता है, मतलब कि पूरी पृथ्वी एक ही पर्सन के अंडर में होती है। पृथ्वी तल के समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ वैभव और भोग के स्वामी होने के कारण चक्रवर्तियों को नरेंद्र भी कहा जाता है। नर इंद्र, नरों में इंद्र, ठीक है। जैसे इंद्र का वैभव है ऐसा ही मनुष्यों में चक्रवर्ती का वैभव होता है। पूर्व जन्म में किए गए तप के फलस्वरूप चक्रवर्तियों की आयुधशाला में संपूर्ण लोक को विस्मित करने वाला चक्र रत्न प्रकट होता है। तो चक्रवर्ती पहली बात तो बनते कैसे हैं? पूर्व भव में तप किए थे उसके फलस्वरूप, है ना। सोचने वाली बात है ना, कि जैसे भरत चक्रवर्ती है और इतनी संपदा, इतना सब कुछ, राइट। और जब केवल ज्ञान हुआ तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान, ठीक है ना। तो इतना सब कुछ मिलना और उसके बाद सब कुछ छोड़ना भी, इजीली छोड़ देना, कैसे पॉसिबल हो पाया? पूर्व जन्म में किए गए तप के फलस्वरूप, ठीक है। तो क्या होता है उनमें, खास क्या है उन चक्रवर्ती में? चक्रवर्तियों की आयुधशाला में संपूर्ण लोक को विस्मित करने वाला चक्र रत्न प्रकट होता है। अगर आपने कभी देखा हो, कई मूवीज में ऐसे दिखाते हैं ना, पुरानी पहले माइथोलॉजिकल मूवीज में कृष्ण जी के हाथ में एक उंगली पे एक चक्र रहता था, है ना। ऐसा ये क्या है, वो चक्र रत्न है बेसिकली, और ये अपने आप प्रकट हो जाता है उनकी आयुधशाला में, ठीक है, जब उनको चक्रवर्ती की उपाधि मिलने वाली हो, है ना। ऐसा नहीं कि वो जन्म से चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्ती तब बनते हैं जब चक्र रत्न प्रकट होता है।
और चक्र रत्न जब प्रकट होता है तब वह जिनेंद्र भगवान की पूजा कर वह चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए निकलते हैं। दिग्विजय मतलब, दिग मतलब चारों ओर, है ना, सारी दिशाओं में विजय के लिए निकलते हैं। दिग्विजय का उद्देश्य स्वेच्छाचारी राजाओं के कुशासन को कुचलकर पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का रहता है। तो अच्छे भाव से उनका जो दिग्विजय है उसके लिए निकलते हैं कि जितने भी राजा हैं, जो अच्छे राजा हैं वो तो और अच्छे राजा के सामने झुकना पसंद करेंगे, है ना, और जो नहीं झुकेगा, जो अहंकारी राजा होगा, जो अपने राज्य में एक तरह से कह लीजिए निरंकुश अपना राज्य चला रहा होगा, है ना, अंकुश के साथ, तो ऐसे राजा को क्या करता है फिर वो चक्रवर्ती, हरा कर उसको अपने अधीन कर लेता है। ठीक है, जो अच्छे राजा हैं उनको पता है कि चक्रवर्ती जो है ये अच्छा राजा है और हम इसे अपना स्वामी स्वीकार करते हैं, तो वो तो अपने आप मान जाते हैं। लेकिन जो नहीं मानते फिर उसे युद्ध करना पड़ता है। तो युद्ध जो करता है वो बुरे जो राजा होते हैं उनके साथ ही करता है। दिग्विजय यात्रा में चक्रवर्ती की विशाल सेना उसके साथ रहती है। आगे आगे 1000 यक्षों से रक्षित चक्र रत्न रहता है। तो ये जो चक्र रत्न है ये एक तरह से दिव्य रहता है, राइट, और इसकी 1000 यक्ष जो व्यंतर जाति के देव हैं वो यक्ष जाति के, वो इसकी रक्षा करते हैं आगे आगे। दिग्विजय द्वारा चक्रवर्ती समस्त राजाओं को अपने अधीन कर उन्हें सही नीति पर चलने का आदेश देते हैं। इस प्रकार समस्त भरत क्षेत्र के 6 खंडों पर विजय पाकर अपनी दिग्विजय यात्रा पूरी करते हैं। सभी चक्रवर्ती निकट भव्य और जिन शासन के अनुयायी होते हैं उनमें से कुछ उसी भव में और कुछ भवांतर में मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो हमने देखा था ना कि सारे 12 में से 2 चक्रवर्ती ऐसे हुए जो नरकगामी हुए, है ना, क्यों? क्योंकि वो अपनी संपदा को छोड़ नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने वो जो चक्रवर्ती का पद था वो निदान से पाया था। ठीक है, तो निदान से पाया हुआ पद वो मरते समय छोड़ नहीं पाते। ऐसा नियम, ऐसी परिस्थिति बनती है कि उनका मरण अचानक हो जाता है और वो उस चीज को छोड़ नहीं पाते, है ना, वैराग्य नहीं उपज पाता उनको। तो अदरवाइज सारे चक्रवर्ती जो हैं निकट भव्य होते हैं। तो इवन जो नरक चले गए वो भी भवांतर में अपना जल्दी ही कल्याण करने वाले हैं। अरे तुम्हें तो याद होगा वो 2 कौन से थे हाँ, चक्रवर्ती? सुभौम चक्रवर्ती और हाँ, ब्रह्मदत्त। लक्ष्य। अच्छा ठीक है, है ओके, ना? थैंक यू। उनका तुम्हें तो याद रहता है ना, हमें तो नहीं याद नहीं नहीं। ऐसा नहीं है, याद रहता है। उमा जी को सबसे ज्यादा याद रहता है एक्चुअली। हाँ, रीटा थी, आपने हाथ रेज किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं है, जो हाँ। अच्छी बात है। मेरा क्वेश्चन था सब कि याद रहता है। जो यक्ष यक्षिणी होते हैं ना वो अंतर जाति के देव होते हैं ना, हाँ जी, तो बिल्कुल। वो क्या एक भवात्तरी होते हैं? एक भवांतरी तो नहीं होते हैं वो। जो भगवान के यक्ष यक्षी होते हैं, शासन देवी जिन्हें बोलते हैं, वो सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो एक भवांतर होंगे, ऐसा मेरे जानने में तो नहीं आया है। क्योंकि अ, मतलब उसमें वो तप भी नहीं कर पा रहे हैं, और वैमानिक देवों में होते तो एक बार को कह सकते हैं, जो सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं, लौकांतिक देव होते हैं, राइट, सौधर्म स्वर्ग का इंद्र है, जैसे दक्षिणेंद्र हैं, ये सब एक भवातारी होते हैं। हाँ। बाकी तो इनमें किसी से के जानने के लिए ये नहीं कोई आया। भी नहीं, ये कोई भी एक भवतारी नहीं होते, हाँ, जितने नहीं भी आया भगवानों जानने के में। यक्षिणी है, कोई भी एक भवतारी नहीं होते। हाँ महाराज जी ने बताया था। हाँ, है ना, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि ये क्या धर्म जिन शासन की अच्छा। रक्षा कर रहे हैं ना, तो इतना जरूर है कि ये सम्यक दृष्टि होते हैं। हाँ, क्योंकि हमें किसी ने ऐसा बताया था लास्ट वीकेंड में कि अच्छा, जो धर्मेंद्र और पद्मावती माता जी है ना, हाँ जी, वो दोनों एक भावतारी है, ऐसा किसी ने ओ, बताया था हमें। तो आई ओके, वाज रियली शॉक्ड हाँ, टू नहीं नहीं, हियर दैट। डेफिनेटली, या नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक भवतारी तो कहीं से भी नहीं हो सकते। आप क्या कह रहे कि वो आएंगे और अपना कल्याण कर लेंगे, तो मतलब बहुत ही
कहीं से भी मतलब ऐसा सुनने में नहीं आया। फिर भी चलो, अगर आपको किसी ने बताया है तो एक बार चेक कर सकते हैं, है ना, और डबल चेक कर लेते हैं, तो उससे क्या है कि क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ, हम्म, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और क्या है चक्रवर्तियों का वैभव? अब सोचिए, ये चक्रवर्ती इसी पृथ्वी पर हो चुके हैं। चक्रवर्तियों का वैभव अतुलनीय होता है, मतलब कि उनके समान वैभव और किसी भी मनुष्य का नहीं होता। ठीक। 14 रत्न और 9 निधियों के स्वामी चक्रवर्ती अपने 7 अंगों के साथ दशांग भोगों का सेवन करते हैं। क्या है इनके बारे में अलग से बताएंगे, क्या है ये 14 रत्न, 9 निधियां, 7 अंग और दशांग। अच्छा, आगे आएगा क्या? हाँ हाँ, हाँ, ये ये सबका बताएंगे, ठीक है। है ना। तो 7 अंग क्या है जिनका कि चक्रवर्तियों को के पास होते हैं ये 7 अंग। तो कौन से हैं ये 7 अंग? स्वामी राजा, मतलब जो राजा होते हैं वो एक तरह से चक्रवर्ती के साथ रहते हैं, है ना, उनका मानने वाले, कहा मानने वाले। अमात्य, अमात्य मंत्री को बोलते हैं। देश, जितने भी देश हैं, दुर्ग हैं, भंडार हैं, जितना भी पैसा है सब किसका होगा? चक्रवर्ती का ही माना जाएगा। षडंग बल, षडंग बल नीचे बताया है, और मित्र, जो भी उनके जानने वाले हैं सब उनके मित्र, हितैषी होंगे। तो ऐसे 7 अंग चक्रवर्ती के पास होते हैं। षडंग बल में क्या है? तो एक उनका चक्र बल, जो चक्र है ना उनका चक्र रत्न, वो 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ, 18 करोड़ उत्तम नस्ल के घोड़े, 84 करोड़ वीर, वीर मतलब जो पैदल सैनिक जो होते हैं वो, असंख्य देव सैन्य और विद्याधर सैन्य। ये सब क्या है? ये उनके षडंग बल में हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो इतने करोड़ों लाखों हाथी घोड़ों और, है ना, उनका वो मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं। फिर 14 रत्न भी होते हैं उस चक्रवर्ती के पास। चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं, उसमें 7 अचेतन और 7 चेतन है। 7 अचेतन कैसे? मतलब जो अजीब हैं, ऐसे रत्न, उनको रत्न की संज्ञा दी है। और 7 चेतन रत्न है, तो वो भी देखेंगे क्या है। चक्र, छत्र, असी, असी मतलब तलवार, दंड, मणि, काकिनी और चर्म, ये 7 अचेतन रत्न है ना, जिनमें जान नहीं है लेकिन रत्न की तरह काम आते हैं। तथा गृहपति, सेनापति, पुरोहित, स्थपति, स्त्री, हाथी और अश्व, ये 7 चेतन रत्न है। इन 14 रत्नों को महारत्न कहते हैं। 1,000 यक्ष इनकी रक्षा करते हैं। 14 रत्नों के कार्य निम्न प्रकार हैं। 1,000 यक्ष इनकी रक्षा करते हैं, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि हर एक की करते हैं कि सिर्फ चक्र रत्न की करते हैं, है ना। तो हमारे जानने में जो आया था वो चक्र रत्न की रक्षा के लिए आया था, ठीक है ना। तो फिर उनकी डिटेल बता रहे हैं कि क्या करते हैं ये 14 रत्न, किस काम आते हैं उनके। तो क्या है, चक्र रत्न क्या करता है? बैरियों का संहार करता है। जो शत्रु होगा उसका संहार करेगा, संहार मतलब मार डालना, उसका खत्म कर देता है। छत्र रत्न, छत्र रत्न क्या करता है? सैन्य के ऊपर आने वाली धूप, वर्षा, धूली, ओले तथा वज्र आदि की बाधाओं को दूर करता है। तो बेसिकली चक्रवर्ती की जो सेना है उसको प्रोटेक्ट करता है। असी, चक्रवर्ती के चित्त को प्रसन्न करता है। असी मतलब तलवार, ऐसी तलवार जो चक्रवर्ती के चित्त को प्रसन्न करती है, उसको लेकर चक्रवर्ती को अच्छा लगता है। दंड, 48 कोस प्रमाण सैन्य भूमि को साफ कर समतल करता है। मतलब इस तरह का एक दंड होता है। दंड वैसे छड़ी जैसे होता है ना, दंड उसको कहते हैं। जैसे चमर में भी हमने पढ़ा था दंड, है ना, जो भी हार्ड चीज होती है पकड़ने वाली उसको दंड बोलते हैं। लाठी को भी दंड बोलते हैं। तो ऐसा दंड जो सैन्य भूमि को साफ करता चले आगे आगे, ठीक है। क्योंकि दिग्विजय करनी है ना, तो 14 रत्न और ये निधियां ये सब कब प्रकट होती है? चक्रवर्ती बनने पर, जब चक्र रत्न उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए ये सब किस काम आती हैं उसको? मेनली युद्ध की अवस्था में काम आती हैं।
मणि क्या करता है? ऐसा चूड़ामणि रहता है उसके पास जो इच्छित पदार्थों को प्रदान करता है ना? नाम सुना होगा चूड़ामणि रत्न। काकिनी गुफा आदि में रहने वाले अंधकार को चंद्रमा और सूर्य की तरह दूर करता है। जैसे अपने पास टॉर्च रहती है ना, बैटरी, वैसा काकिनी। चर्म चक्रवर्ती के सैन्य आदि को नद नदी आदि पार कराता है। गृहपति राजभवन की समस्त व्यवस्था का संचालन और हिसाब किताब रखता है। जो गृहपति मतलब जैसे होम मिनिस्टर है ना। सेनापति आर्यखंड एवं 5 मलेच्छ खंडों पर विजय दिलाता है। पुरोहित सबको धर्म कर्म अनुष्ठानों का मार्गदर्शन देता है। स्थपति जो स्थापना करते हैं, चक्रवर्ती की इच्छा अनुसार महल मंदिर और प्रासाद आदि तैयार करता है। स्त्री रत्न क्या है? चक्रवर्ती की पटरानी, जो मेन रानी है वो उसकी रत्न कहलाती है। हाथी शत्रु राजाओं के गज समूह को विच्छिन्न करता है। और अश्व तिमिस्र गुफा के कपाट का उद्घाटन करते समय 12 योजन तक छलांग लगाता है। मतलब ऐसा अश्व तिमिस्र गुफा है एक, थोड़ा सा जानने के लिए मैंने सोचा देखना है, तो क्या जानकारी मिली कि ये विजार्थ पर्वत पर एक गुफा रहती है, तो उसका कपाट का उद्घाटन करते समय 12 योजन तक छलांग लगाता है। मतलब एक विशेष उसमें योग्यता है इस अश्व में, है ना। तो इसलिए वैसा अश्व चक्रवर्ती के पास होता है, उसके रत्नों में शामिल है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। चक्रवर्ती के वैभव को हम जान रहे हैं। किसी को कोई क्वेश्चन? चारू, क्वेश्चन तो नहीं है कि कल जी। वाला तुम वो भेजो कि कल जो पढ़ाया था। चक्कर क्या है कि मैं कहीं बाहर थी, तो जो तुमने आज आई diagram- ऑलरेडी सेव्ड, आई थिंक। हाँ, आप देखिएगा। आ अच्छा गया मुझे पढ़ लिया था। हाँ हाँ, ओके ओके। यस, क्योंकि वो आज तुमने वो डायग्राम भेजे ना, तो मैंने कहा हाँ उसको जी, देख के समझ आएगा दोबारा से। बढ़िया बढ़िया। एक्चुअली फोन में इतना समझ नहीं आया, फोन में सुना मैंने हाँ कल। जी, हाँ जी, ठीक ठीक। चलिए जिनवानी स्तुति कर ले। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो कर्मन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय सभी को जिनेन्द्र जय जिनेंद्र सबको। सभी तो को। शाम को आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा ना? हाँ, यही रहेगा, जैन तत्व विद्या ही दोबारा से हम नए अच्छा, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। ठीक है इसी को जो अभी हाँ अपन कर रहे हैं। जी। ओके, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय